जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी, इनका संपूर्ण परिचय। इससे पहले भी महात्मा गांधी के और भी वीडियो दिए हमने। जो पहली बार है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, और प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम बताइए। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़। काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में। काठियावाड़ क्या है? जनपद, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? बोलो, गांधीनगर। गुजरात किस तट पर अवस्थित है? अरब सागर के तट पर। कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, आगे देखिए। इनके पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी, और इन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था। क्या? काबा गांधी। आगे देखिए, इनकी माँ का नाम क्या था? पुतली बाई। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ। गांधी जी के पुत्र का नाम क्या था? ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। गांधी जी के 4 पुत्र देके, 3 पुत्र देके एक कोई और था, उसमें से कहा था इनमें से कौन सा गांधी जी का पुत्र नहीं है। तो देखो, 2 तो लाल हैं और 2 दास हैं। 2 लाल हैं, 2 दास हैं। हरिलाल है, मणिलाल है, और रामदास है और देवदास है। तो रामदास, देवदास और हरिलाल, मणिलाल, चारों याद रखिए। गांधी जी के शिष्या का क्या नाम था? तो इनका नाम था मीराबेन। क्या नाम था? मीराबेन। इनकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो व्यक्ति के द्वारा, अपने आप के द्वारा, स्वयं के द्वारा लिखी जाती है अपने बारे में, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी की कथा, तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, एक कथा होती है, एक आत्मकथा होती है। तो ये आत्मकथा की बात हम लोग कर रहे हैं। ये है माई ये सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, बताया था, नाथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी प्रार्थना सभा में। अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे। गांधी जी चूँकि अहिंसावादी थे, तो इसी कारण इनका जो अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। जन्म तिथि पे अहिंसा दिवस, और शहीद दिवस इनकी पुण्यतिथि पे। कौन सी तारीख को? 30 जनवरी को। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? गांधी जी की समाधि है राजघाट में। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आप बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? है ना, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनके दार्शनिक गुरु कौन थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी? वो थे लियो टॉलस्टॉय। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, तो वो थे लियो टॉलस्टॉय। अब प्रश्न आता है कि वकालत इन्होंने, गांधी जी ने कहाँ से की? तो इंग्लैंड से। किस वर्ष में वकालत करने गए थे? 1888। ठीक है, 1888 से 1891 में ये इंग्लैंड रहे और इन्होंने वहाँ पर वकालत की। अगला पॉइंट देखिए, दक्षिणी अफ्रीका गांधी जी कब गए थे? तो 1893 में। भारत आगमन, वहाँ से भारत कब लौटे? तो 21 साल बाद। कितने साल बाद? 21 साल बाद, 9 जनवरी 1915। आगे देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? चूँकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, या भारत वापस आए थे। ठीक, अगला देखिए, गांधी सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? अफ्रीका में। अफ्रीका में कब किया था? 1906 में। भारत में कब किया था सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग? चंपारण में। चंपारण में जो 3 कठिया पद्धति थी, है ना, 3/20 भाग पर अंग्रेज जो है किसकी, नील की खेती कराते थे, उसके विरोध में गांधी ने चंपारण, बिहार में 1917 में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और इसी सत्याग्रह के दौरान
ठीक है। महात्मा कह दिया था किसको, गांधी जी को। किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि यार महात्मा का मतलब जानते हैं, महान आत्मा होती है जिसकी, उसको कहते हैं महान आत्मा है जिसकी, उसको कहते हैं महात्मा। प्रथम जन आंदोलन, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। 1 अगस्त 1920, ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920, ठीक। प्रथम किसान आंदोलन, यही चंपारण का सत्याग्रह का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, प्रथम किसान आंदोलन ये हो गया। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने करी थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में। 3 दिन की भूख हड़ताल थी 1918 में। महात्मा की उपाधि हम आपको बता चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी जी को। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल। आप में से अगर किसी को पता हो कि विंस्टन चर्चिल का नारा क्या था, विंस्टन चर्चिल ने क्या नारा दिया था, तो आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस वर्ष हुई थी और कहाँ हुई थी, 1904 में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स फॉर्म, ये फिनिक्स फॉर्म मतलब फिनिक्स आश्रम बनाया था गांधी जी ने। अगला देखिए, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना, ये 1910 में हुई थी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो टॉलस्टॉय फर्म भी पूछ लेता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में साबरमती आश्रम, सबसे पहला आश्रम इनका साबरमती आश्रम यहाँ बनाया था इन्होंने 1916 में। साबरमती कहाँ है, साबरमती नदी कहाँ प्रवाहित होती है, गुजरात में, ठीक। तो गुजरात में साबरमती नदी के तट पर कौन सा आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम, 1916 में। इनकी कुछ पुस्तक हैं, प्रमुख पुस्तक हैं, उन पर ध्यान देखिए। पहली है हिंद स्वराज, ये कुछ बुक है गुजराती में। किस भाषा में है, गुजराती भाषा में। दूसरी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तीसरी है मेरे सपनों का भारत, ठीक। तो तीनों बुक याद रखिए। हिंद स्वराज जो है वो गुजराती में है। प्रमुख समाचार, यंग इंडिया, इसकी रचना गांधी जी ने करी थी 1919 में। इंडियन ओपिनियन, ये सबसे पहली पत्रिका थी 1903 में, जिस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वो मतलब जिस वहाँ पर जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो की थी इसकी स्थापना, मतलब इसकी शुरुआत। गांधी 1893 में गए थे, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, लेकिन ये 1903 में बनाई थी इंडियन ओपिनियन। नवजीवन, ये भी गुजराती में है, ये 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट, और 1/3 की हरिजन पत्रिका, इसकी रचना करी थी इन्होंने 1933 में। आगे देखिए, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो ये 1930 में ही किया गया था। कब किया गया था, 1930 में, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, है ना, 6 अप्रैल 1930, याद रखिएगा। दांडी कहाँ पर है, नौसारी जिले में। नौसारी जिला कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। ये थे महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय। ध्यान से देख लीजिएगा 2-4 बार वीडियो को, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अंत तक बने रहिएगा। पूरी वीडियो देखा करें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। हो सके तो डायरी पेन लेकर चीज़ों को नोट कर लें, ठीक है। इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे आपको। ध्यान से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस में ये पार्ट और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच।